दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज हम हिंदी के सेशन में व्याकरण प्रश्न अनेकार्थ शब्द को कंप्लीट करेंगे, जो पार्ट 1 होगा और कल अगले पार्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। यह वीडियो बिहार शिक्षक परीक्षा के लिए TRE 3.0 के लिए इम्पोर्टेंट है और उसी के बेस को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ उदाहरणार्थ प्रश्न को। काल, काल का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो 3 अनेकार्थी का अर्थ जो है, एक शब्द का कई अर्थ होते हैं, इसे पर्यायवाची नहीं समझना है। उसके कई अर्थ होते हैं और अलग अलग अर्थ होते हैं। तो काल के कई अलग अलग अर्थ होते हैं, उसमें तीन जो है काल का अर्थ होंगे, एक अच्छा एक नहीं होगा। तो यह क्या क्या होगा? तो मृत्यु, समय, अवसर में इच्छा। इच्छा काल का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कनक का निम्नलिखित में से कौन अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो कनक का सोना, धतूरा, पलाश कनक का अनेकार्थी होता है, पर्व नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। कृष्ण का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कृष्ण का काला होता है, वेद व्यास भी होता है, एक पक्ष भी होता है, कृति नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। कलुष, तो कलुष का निम्न में अनेकार्थी नहीं होता है। तो कलुष का पाप होता है, कलंक भी होता है, गंदगी भी होती है, नया नहीं होता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। कंज, कंज का निम्न में अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कंज का ब्रह्मा होता है, कमल होता है, अमृत होता है, ध्वजा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चोर का निम्न में अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो चोर का अनेकार्थी घोर, घोर चोर नहीं, घोर भयंकर होता है, कठिन होता है, सघन होता है, मध्य भाग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी हो। आगे चलते हैं। जोड़, जोड़ का निम्न में अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो जोड़ का योग तो होता ही है, आप सभी लोग जानते हैं, मेल भी होता है, गांठ भी होता है, खोज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। तीक्ष्ण का निम्न में अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो तीक्ष्ण का धारदार होता ही है, प्रखंड होता है, तेज होता है, लहर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। उद्देश्य, निशाना और लक्षणार्थ तीनों जो है एक शब्द के अनेकार्थी हैं। तो वह शब्द कौन सा है? तो वह शब्द लक्ष्य है। लक्ष्य का उद्देश्य भी होता है, ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। कहाँ गया जी? ये। चलिए आगे चलते हैं। अमृत का निम्न में अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अमृत का अनेकार्थी 3 है। तो स्वर्ग होता है, पारा भी होता है, दूध भी होता है, सूर्य नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। अंबर का अनेकार्थी शब्द, अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ, 3 होगा, एक नहीं है। तो आकाश भी होता है, वस्त्र होता है, बादल होता है, प्रकाश नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो अक्षर का धर्म होता है, ब्रह्म भी होता है, मोक्ष भी होता है, अंक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी। चलिए आगे चलते हैं। कटक, कटक का एक अर्थ नहीं है। तो कटक का एक अर्थ शिविर होता है, समूह होता है, सेना भी होती है, कीट नहीं होता है, ऑप्शन संख्या डी। कौन सा अलग अर्थ प्रकट करता है? तो अलग अर्थ प्रकट कौन करता है? पुरंदर, कौशिक, देवराज, ये 3 एक जैसे हैं, तो मारुत पवन का होता है, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। निम्नलिखित इसमें पानी का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो पानी, जल तो होता ही है, सम्मान भी होता है, चमक भी होता है, झरना नहीं होता है, ऑप्शन संख्या डी। अनेकार्थी शब्द है। तो इसमें अनेकार्थी शब्द 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो घंटा, मिनट, सेकेंड सब एक शब्द है। काल, काल अनेकार्थी शब्द है, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अर्थ का अर्क, अर्क का सूर्य होता है, इंद्र होता है, विष्णु होता है, मेघ नहीं होता है, ऑप्शन संख्या डी अर्क।
निम्नलिखित में कौन सा अनेकार्थी शब्द है? तो तीन एक जैसा है, एक नहीं होगा। तो आकाश, नभ, व्योम ये सब एक जैसे, अमृत नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या ये। वर्ण का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो वर्ण का रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, शब्द भी होता है, वर्णन करना नहीं होता, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। बेला, तो इस बेला का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, तो इसका जो है समुद्र की लहर होती है, समय होता है, अवकाश भी होता है, किला नहीं होता है, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है, अब अनेकार्थी शब्द के बारे में जानिए कि अनेकार्थी शब्द होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो अनेकार्थी शब्द हिंदी साहित्य की अपनी एक विधा है। साहित्य में प्रयुक्त शब्द अनेक अर्थ व्यक्त करते हैं, किंतु इनके उपयुक्त अर्थ निकाल कर ही प्रयोग किया जाता है। अनेक अर्थ वाले शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अधिकांशतया प्रयोग काव्यों में ही मिलता है। इनके शब्दों का प्रयोग कवियों ने यमक तथा श्लेष अलंकारों में अधिक होता है। श्लेष अलंकार, यमक, यमक अलंकार कनक, कनक से कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, यही यमक अलंकार होता है। तो यमक और श्लेष अलंकारों में किया है। कवि सेनापति का मानना है कि वो कवि वही है जिसकी कविता द्व्यर्थी हो। ये लिखते हैं, सेनापति कवि सोई जाकी, सेनापति कवि सोई जाकी है, अर्थ कविताई निर्वाह की। तो इस परिशिष्ट के संदर्भ में यहाँ अति महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों एवं उनके अर्थों का संकलन प्रस्तुत किया गया है, जो परीक्षा उपयोगी होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। तो चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छ, तो अच्छ का अनेकार्थी शब्द हमको बताना है। अच्छ का, तो अच्छ का अनेकार्थी शब्द जो है, ज्ञानेंद्रिय भी होता है, मंडल भी होता है, रथ भी होता है, चौपड़ भी होता है, पासा भी होता है, धूरी होता है, हरिया होता है। अरुण का गुलाबी होता है, लाल होता है, सूर्य होता है, सिंदूर होता है, सूर्य होता है, सारथी होता है। अंबर का अनेकार्थी वस्त्र होता है, आकाश होता है, कपास होता है, कस्तूरी होता है, केसर होता है, मेघ होता है। अर्क का सूर्य होता है, मदार का पौधा होता है, इत्र होता है, स्फटिक होता है, काढ़ा होता है, निष्कर्ष होता है, सूर्य किरण होता है। अपवाद का अनेकार्थी कलंक होता है, नियम के अतिरिक्त होता है, खंडन होता है। अब जो है अंक, अंक का गोद होता है, गिनती के अंक होते हैं, नाटक के अंक होते हैं, चिन्ह होता है, संख्या होती है। अक्षर, तो अक्षर का अनेकार्थी ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है, आकारादि होता है, वर्ण होता है, शिव होता है, धर्म होता है, मोक्ष होता है, गगन होता है, सत्य होता है, नित्य होता है, नाश रहित होता है, परमाणु होता है। अमृत का अनेकार्थी अमीय होता है, स्वर्ग होता है, जीवन होता है, जल होता है, दूध होता है, अन्ना होता है। अपेक्षा, अपेक्षा का अनेकार्थी इच्छा, आवश्यकता, आशा, तुलना, अर्हता होता है। अंग का अनेकार्थी शरीर, अंश, शाखा, साधन, स्तन, शरीर का कोई अवयव होता है। अर्थ का अनेकार्थी मतलब, धन, स्वार्थ, अभिप्राय होता है। अंत का, अंत का अनेकार्थी जो होता है वह सीरा, सीमा होता है, मृत्यु होता है, प्रलय होता है, इति होता है, परिणाम, समाप्ति होता है, भेद या रहस्य होता है। अज का अनेकार्थी ब्रह्मा होता है, बकरा होता है, दशरथ के पिता, मेष राशि होता है। अभी का अनेकार्थी बुरा होता है, इच्छा होता है, ऊपर, दूर, सामने और बारंबार होता है। अर्घ का अनेकार्थी शहद, मधु, मूल्य, जलदान और भेंट होता है। अन्न का अनाज, खाद्य पदार्थ होता है। अचल का अनेकार्थी खूटी, ढेर, प्रशांत, पहाड़, अटल और निश्चल होता है। जबकि अंतर का अनेकार्थी, अंतर का आत्मा होता है। आत्मा, आकाश, व्यवधान, दूरी, अवधि, मध्य। अंचल का प्रदेश, सीरा और तट होता है। अधर का अनेकार्थी अंतरिक्ष, अनाधर, होठ और नीचे होता है। अलग का अनेकार्थी अछूता, पृथक, भिन्न, तलाकशुदा और विचित्र होता है। अक्षत का जौ होता है, अभंजित, चावल, संपूर्ण, कौमार्यवान, अनाहता होता है।
काल का असमय, धुर्भिक्ष और ईश्वर होता है। अमल का अनेकार्थी अभिमंत्रण, मल रहित और कार्यान्वित होता है। जबकि अयन का अनेकार्थी स्थान होता है, काल होता है, समय होता है, अंश होता है, संचलन होता है, गति होता है। अग्र का आगे होता है, मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है, नोक होता है, पहले होता है, अगुआ होता है। अनंत का अनेकार्थी अंतहीन, अविनाशी, विष्णु, आकाश, ब्रह्म, शेषनाग होता है। अशोक का अनेकार्थी शोक रहित और शोकहीन होता है। अहि का अनेकार्थी सांप, राहु, कष्ट और नाभि होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज का हमारा अनेकार्थी का सेशन समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।